मुझे बेइंतहा खुशी और मुसर्रत है इस बात पर कि ज़िला पुंछ के अंदर नई नई चीज़ें आ गई। ऐसी चीज़ शायद इससे पहले इस तरह की मकातिब के लिए मेरे इल्म में कभी नहीं आई। ज़िला पुंछ के अंदर 3-4 चीज़ें आपसे कहूँगा। इल्म की फजीलत क्या है हम सबको पता है, उलमा का मकाम क्या है हम सबको पता है। इल्म की फजीलत नून वल कलम वमा यस्तुरून, इस पे गौर कर लें। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। इल्म की फजीलत इस आयत पे गौर कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। इस पे हम सब गौर कर लें। हम सबको पता है इल्म तरक्की है, इल्म ही असल है, और हम सबको पता है जो मकाम अहले इल्म का है वो किसी और का नहीं है। जो मर्तबा आलिम का है वो जाहिल का नहीं। आलिम के बराबर अवाम नहीं जा सकती, जाहिल नहीं जा सकते, हम सबको पता है। और फिर करना क्या है? हमारी सारी काविशें, सारी मेहनतें किसके लिए हैं? आखिरत के लिए। क्योंकि असल जो है ना इल्म की, हर इल्म, कोई भी इल्म, उसकी बुनियाद है कुरान और हदीस, सच्चाई, अमानतदारी, उसको लेके चलने का तरीका, सब कुछ है। कमी क्या है हमारे अंदर? हमें उस कमी को दूर करना है। जो कमी मेरे अंदर है, हम के साथियों के अंदर है, उसको दूर करना, उसको लेके चलना है। उलमा की तकरीर शेख अब्दुल बासित मदनी साहब ने बेहतरीन नसीहत की। उस्ताद मोहतरम ने 2 बातें ऐसी कही जो मैं डायरी में लिखूंगा जाके। प्रोफेसर आजम साहब ने जो बात कही, जब वो बयान कर रहे होंगे आप अपने दिलों से पूछो आपके दिल में क्या हो रहा था। नहीं कुछ उमंग रहा था आपके दिल में कि यार हमने क्या कर दिया, क्या करना था क्या कर दिया, कहां थे, कहां से कहां चले गए, क्यों नहीं किया? ऐसा करना था यार, अल्हम्दुलिल्लाह किया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। मकातिब ये इल्म की बुनियाद है, और किसी भी चीज की बुनियाद मजबूत रखी जाती है। जब बुनियाद मजबूत होगी तो जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लो, आप क्या कहते हैं 10 मंजिला बना लो, कोई बात नहीं, हमने इमारत की बुनियाद बड़ी मजबूत रखी हुई है। फिर 2 मंजिल से ऊपर मत बनाना, क्यों? पता है बुनियाद कैसी है। बुनियाद मजबूत तो बाद में भी मजबूती। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं ना। कौन कहता है कि नहीं भाई, मानना पड़ेगा, कमजोरियां नहीं है, हमारी बुनियाद कमजोर। डॉक्टर साहब ने कई इशारे किए ना कि क्लास में मुझे ऐसे लगता था ये क्या है, क्यों? हमें तो ये तसव्वुर भी नहीं था ना। ताज्जुब होता है, एक उस्ताद अपने शागिर्द से पूछता है, वो पढ़ता दीनी, उसका कायदा क्या है? कायदा, दीनी का कायदा, ये कौन सा कायदा पूछ रहा है यहां पे? वो कहता है या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है, इसलिए या मुद्दा होगी। अच्छा, ये तरीका भी है पढ़ाने का? अरे हमें तो पता नहीं था, और है भी ऐसा है। वल्लाह मकातिब में नूरानी कायदा पढ़ाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, सिखाना चाहिए, तरबियत होनी चाहिए कि नूरानी कायदा कैसे पढ़ाया जाता है। हमें तो नहीं पता था कि ऐसा है, अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मुद्दा होगा, या से पहले जेर होगी तो या मुद्दा होगी। हमें तो नहीं पता था ये, हम सुनाते थे, ऐसे कह देते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता। आज सुना रहा वो कायदा भी सुना रहा था, वो बता रहा है यहां ये। हम जामिउल वक्फ पढ़ रहे हैं, फवाइद मक्किया पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं तजवीद की, ये चीजें हमें पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहां तो ये तसव्वुर भी नहीं था।
ये तालीम ही नहीं है। बुनियाद हमारी है कमजोर। जब बुनियाद कमजोर है तो वही बात जो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब ने कही थी, ऊला में चले गए, सानिया में चले गए, हमें वो चीजें जो मकतब की वहां करनी थी वो यहां करनी पड़ रही। जितनी दुआएं मासूरा हैं ये कहां का सिलेबस? मकतब का है। लेकिन अभी मैं कहूं कि जाओ मदारिस के बच्चों को सुबह शाम के अज़कार पूछो, है ही नहीं ना, कमजोर है ना। उसे पूरा पूछो ना, असबहना से सुनो ना, पूरा नहीं मालूम है ना। क्यों? इसलिए कि मकतब का तसव्वुर ही नहीं है, मकतब में नहीं है सिलेबस। भाई कहां सिलेबस? कौन सा सिलेबस चला है इससे पहले? वही बात ना, कहीं ने छापा था तो चला दिया, कुछ चला दिया, कोई पूछने वाला नहीं था, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। यार ये जमयत मुनज़्ज़म होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनज़्ज़म होगी और जहां है वहां मजबूत है। हमें 3 चीजें करनी है बस। मैं सिर्फ ये बात करूंगा, किसी भी चीज के लिए पहले क्या होता है? फिक्र। पहली चीज क्या है? फिक्र। हमें अपनी औलाद की, आने वाली नस्ल की क्या फिक्र है हमारे अंदर? फिक्र नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है? फिक्र पैदा करनी है। हमें अपनी औलाद के लिए, आने वाली पौध के लिए फिक्र पैदा करनी है। और जब तक फिक्र नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हम बेफिक्र हैं, यह गलत बात है। हम अपने अंदर फिक्र पैदा करें। दूसरी चीज, जब फिक्र पैदा हो जाएगी अब हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। तो तैयारी के लिए क्या चाहिए? सिलेबस। सिलेबस जरूरी है ना। अल्लाह के नबी ने मुआज बिन जबल को यमन के लिए क्या कहा था? यस्सिरू वला तुअस्सिरू। क्या मतलब? आसानियां पैदा करनी है। आप शहर से जा रहे हो, वो देहाती हैं, जो जिस लेवल का बच्चा है, जिस लेवल का तालिब इल्म है, उस लेवल की चीजें वहां रखी जाएंगी तो वो कबूल भी करेगा। वो नर्सरी का है, फर्स्ट की किताब लगा दो, उसको क्या पता है? नहीं मालूम है, वो उसको पता ही नहीं है, वो तलफ्फुज नहीं अदा कर सकता, वो उसकी मीनिंग क्या जानेगा। तो दूसरी चीज फिक्र के बाद क्या आती है? तैयारी। तैयारी के लिए क्या चाहिए? ये सिलेबस चाहिए। सिलेबस चाहिए, हर उसके लिए सिलेबस जरूरी है। बहुत बहुत मैं मशहूर हूं डॉक्टर साहब का और इस तरह की कोशिश करने वाले लोगों का, जो जिस लेवल के बच्चे हों, उंगली पकड़ने के लायक, चलाने के लायक हैं तो उसको वैसे उंगली पकड़ के चलाते ना जी। वो बगैर उंगली पड़े चल लेगा, वैसे चलाओ, वो दौड़ लेगा। अलग अलग है ना, बच्चा फौरन दौड़ना नहीं शुरू करता है। यही चीज है तालीम की। हमें अपने मकातिब को मजबूत करना जरूरी है। तो दूसरी चीज है तैयारी। तैयारी के लिए चाहिए सिलेबस। ये 2 बुनियादी चीजें हम सबको ज़हन में रखना जरूरी है। जहां फिक्र नहीं है कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो पहले फिक्र, फिक्र के बाद तैयारी, और तैयारी के लिए सिलेबस के बगैर कुछ नहीं। अगर मैं किसी चीज को जहन में ना रखूं, मैं कोई मजमून तैयार ना करूं, खड़ा हो जाऊं, 1 घंटा बोलूं, क्या करूंगा? कभी इधर से बोलूंगा, कभी उधर से बोलूंगा, कभी कुछ कहूंगा, कभी कुछ कहूंगा। पता चल जाएगा कि नहीं यार, मौजूद तो कुछ और था, बोल कुछ और। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि मैंने सिलेबस नहीं मुतय्यन किया, मैंने सेट नहीं किया है। तो दूसरी चीज क्या है? सिलेबस। सिलेबस के बाद जब 2 चीजें हमारे पास और आ जाएंगी, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तीसरी चीज क्या आती है? इरादा। इरादा जरूरी है। और जब इरादा होगा, फिक्र भी होगी, सिलेबस भी होगा। अब चौथी चीज क्या आ जाएगी? जिद्दोजहद, कोशिश। बगैर इरादे के, बगैर नीयत के, बगैर फिक्र के इरादा आएगा नहीं। इरादे के लिए फिक्र जरूरी, फिक्र के लिए सिलेबस जरूरी। सिलेबस भी हो गया, अब क्या है? अब जिद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, वो जरूरी। मेहनत भी आ गई, उसके बाद क्या है? मकसद से मोहब्बत। मकसद से मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं है मकसद से, इरादा भी फेल, जिद्दोजहद भी फेल, सिलेबस भी फेल। जब इरादा भी है, फिक्र भी है, कोशिश भी है,
और मकसद से मोहब्बत भी है, तब क्या होगा? फिर उसके बाद क्या मिलेगी? अब है नुसरत इलाही, फिर नुसरत इलाही। और जब पांचवी चीज नुसरत इलाही मिल जाएगी, अब क्या आएगा? अब मिलेगी कामयाबी, मिलेगी इंशाल्लाह। ये 6 उसूल पाए जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कौम की फिक्र थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल थी। इरादा था? जी बिल्कुल था, 100%। जिद्दोजहद थी? जी बिल्कुल। कितनी? 100%। मकसद से मोहब्बत थी? जी बिल्कुल थी। कितनी? कुरान पढ़ के देखो, फलअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस या सफा, है ना? कितनी मकसद से मोहब्बत थी, अपने आप को हिलाक करने के लिए तैयार, इतनी मोहब्बत। हमें मोहब्बत है। ये बच्चे किसके हैं? ये हमारे हैं। हमारे साथीजा ने मेहनत की, चंद लफ्ज खड़े होकर बोल सकते हैं, कोई बात समझा सकते हैं, और अगर उस वक्त ये ना करते तो ये चीज नहीं होती। तो अपने मकसद से मोहब्बत, अपने मनहज से मोहब्बत, अपनी जमीयत से मोहब्बत, अपने काम से मोहब्बत, ये चीज नहीं है तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इतनी मकसद से मोहब्बत कि आप अपने आप को हिला करने के लिए तैयार। हमें अपने मकसद से मोहब्बत और फिर नुसरत इलाही, नुसरत इलाही के बाद इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हमें सबसे पहले अपने मकातिब को इस तरह से मजबूत करना है, सारी दुआएं मासूरा मकातिब में याद होनी चाहिए। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना मकातिब में आना चाहिए। मकातिब से बच्चे इस तरह तैयार होकर के आए कि वो जब फर्स्ट क्लास में ऊला में आएंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं है, और अगर वो यहां परेशान है तो परेशान होते ही चले जाएंगे। वो पौधा जो छोटा सा निकला और टेढ़ी गई टहनी खींच करके बांध दो, सीधा जाएगा, तना बन जाएगा, सीधा जाएगा। लेकिन जब वो तना बन गया है, फिर वापस मोड़ोगे तो मुड़ेगा नहीं, टूटेगा। हमारी कमजोरियां यही हैं, मेरी खुद अपनी कमजोरियां यही हैं कि जो चीज जहां सीखनी थी वहां नहीं सीखी है। हमारी कमी रही, उस कमी को लेकर के चलते रहे, अपनी औलाद को भी वही कमियां दें, तो ये एक अक्लमंदी की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने ये मेहनत की है, अल्लाह ताला इनके लिए सदका जारिया बनाए। और हमें इस चीज को, इस तरह के उलूम व फनून को सिलेबस के साथ, बच्चों की कंडीशन के साथ, उसकी उम्र के लिहाज के साथ, और देहाती एरिया की उस जबान का, उस अंदाज का ख्याल रखते हुए जैसे वो ने तैयार किया है, उसको लेकर के चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक होकर, मुत्तहिद होकर अपने इस काम को, जिसका मिशन एक, मनहज एक, फिक्र एक, सोच एक, नतीजा एक, जाना है एक जगह। हर रिलीज का मिशन क्या है, मकाम क्या है, मंजिलत आखिरत की क्या है, सोचते हैं जन्नत मिल जाए, उसके लिए यही कुरान और यही हदीस है। और इसी कुरान और हदीस को समझाने के लिए ये छोटे 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 सिलेबस बनाए जाते हैं ताकि बच्चे तैयार हो जाएं, बच्चे कहीं कमजोर ना रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे असातिज़ा की इन मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबको ये 6 चीजें जो मैंने बताई हैं इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।